हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं योगिता सचदेवा आपका स्वागत करती हूँ डिवाइन एड और बियॉन्ड बाउंड्रीज़ में। आज मैं आपसे अपनी जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि पिछली रील में आपने देखा था कि मुझे आपसे शेयर करना था कि मैं योगिता सचदेवा से डिवाइन एड और की फाउंडर कैसे बनी। सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने पेरेंट्स की, जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ना सिखाया। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था उसके बावजूद उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया मैं आज जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा मेरा नेचर है, जैसा मेरा दिमाग है सब कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से है। बेसिकली मैं डेंटल साइंसेस से बिलोंग करती हूँ। लाइक मेरा बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड रहा है। आई वॉज वर्किंग इन मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से आफ्टर मैरिज मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। फैमिली के सपोर्ट से, हस्बैंड के सपोर्ट से, मम्मी पापा के मोटिवेशन से मैं यहाँ तक आई हूँ। आई एम एन abacus teacher, I am Vedic maths teacher, I am art therapist, handwriting therapist, international Ho'oponopono healer. I had done BSc and MA in economics. I used to take UPSC students economics classes also. So मेरा बहुत मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रही हूँ और फैमिली को और काम को बैलेंस करना मैंने अपने पेरेंट्स से ही सीखा है। इसके अलावा मेरे भाई हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि कुछ भी हो हम तेरे साथ हैं। हैं वो मुझसे छोटे, बट कभी कभी वो बड़े भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। अब आप सोचोगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, तो मेरी पर्सनल बातें हैं। तो मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि मेरे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स उन्हीं पे ही होते हैं क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो जिसके लिए बनाया है उसके लिए तो यूज़ करना ही है। लाइक उस पर तो एक्सपेरिमेंट चलेगा ही चलेगा। उसके अलावा मेरी मम्मी हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब शादी से पहले भी शी वॉज़ ऑलवेज़ रेडी कि अच्छा मेहंदी लगानी सीखनी है, चलो मेरे हाथ पे लगाओ, हाथ गंदे करो कोई बात नहीं, बट जो सीखना है आप सीखो। शी इज़ ऑलवेज़ रेडी कि मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो शी इज़ देयर टू यूज़ दैट एंड गिव हर फीडबैक। और भाभी हैं, भाई हैं, सब लोग मेरा प्रोडक्ट्स अच्छे से यूज़ करते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं। और जहाँ पे उनको लगता है कि थोड़े चेंजेस हो सकते हैं तो वो मुझे ज़रूर बताते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ दैम। उसके अलावा मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, वो भी हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे सामने मेरे साथ में रहती हैं। और कभी भी मुझे जैसे मेरी बहन नहीं है तो कभी भी मुझे बहनों की कमी नहीं महसूस होने देती। एक बड़ी सिस्टर मिल गई मुझे और एक छोटी सिस्टर मिल गई। ये तो था मेरा फैमिली का और मेरा थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब बात करते हैं हम मेरी जर्नी की, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। लाइक प्रोडक्ट्स बनाना मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। मेरी डॉटर 12 इयर्स की है। 12 साल पहले लाइक जब वो हुई तो उसके सर में बाल नहीं थे, बहुत कम बाल थे। उसका स्कैल्प विजिबल था। हमने 2-3 बार उसका मुंडन कराया, 3 बार बेचारी गंजी हो गई, लेकिन उसके बाल नहीं आए। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया। फिर मैं शुरू से ही ऑर्गेनिक चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मतलब कॉस्मेटिक्स मैं शुरू से ही ना खुद पे यूज़ करती थी, ना अपने बालों पे, ना अपनी स्किन पे, और आज भी नहीं करती हूँ। तो मैंने ऑर्गेनिक चीज़ों पे रिसर्च करना शुरू किया। तो मैंने अलग अलग ऑयल्स पे रिसर्च किया कि किस ऑयल का क्या इफ़ेक्ट होता है और किन ऑयल्स को हम किस प्रोपोर्शन में साथ में लेके चल सकते हैं। फिर चीज़ें लाइक आंवला एंड कलौंजी और मेथी दाना, इन सब चीज़ों का बालों पे बहुत अच्छा असर रहता है। तो उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है, कौन सा प्रोसेस ऐसा रहता है जिससे वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो मैं जो हेयर ऑयल बनाती थी उसमें मुझे 2-3 दिन आराम से लगते हैं हेयर ऑयल के फॉर्मेशन में। फिर मैंने उसके लिए वो हेयर ऑयल बनाया। धीरे धीरे उसके बाल बढ़ने लगे। अभी किसी रील में मैं शेयर करूँगी उसकी फ़ोटोग्राफ्स और उसके बाल भी। अब उसके बहुत घने बाल हैं और
लाइक 12 ईयर्स हो गए मुझे ये हेयर ऑयल बनाते हुए। फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने, मामी ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने, उनकी फैमिली ने, सब ने हेयर ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला, तो फिर वो तो बात हो गई मेरे हेयर ऑयल की। उसके बाद अभी कुछ साल पहले मेरा फेस बहुत डल हो गया था, तो फिर अगेन दिमाग में थोड़ा सा खुराफात आई कि कुछ बनाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक बनाते हैं। तो मैंने एक क्रीम बनाई और आई यूज़ टू टेक और ऑनलाइन क्लासेस यूपीएससी स्टूडेंट्स की। सो एक दिन मैंने क्रीम ऐसे ही लगाया हुआ था मॉर्निंग में, और रात की मेरी क्लास थी एंड आई वाज टेकिंग द क्लास। तो स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना है जो कि थोड़ा सा पर्सनल है। तो आई सेड ठीक है, पूछो क्या बात है। तो उसने बोला मैम आपने फेस पे क्या लगाया, आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है। सो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मेरी बनाई हुई क्रीम का ग्लो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। सो ठीक है, फिर उन्होंने मुझे बोला कि ग्लो आपका फेस बहुत अच्छा ग्लो कर रहा है। फिर मेरी मदर से मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने भी बोला कि फेस पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, डलनेस बिल्कुल नहीं है, ग्लो कर रहा है। तो आई नेवर हैड बीन टू फेशियल एंड ऑल, बस मेरी शादी के टाइम पे मैंने एक बार करवाया था। उसके बाद मैं अपना ही यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और अभी भी आप देखोगे तो मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, नो फाउंडेशन, नो क्रीम, नथिंग, इट्स ऑल क्लियर, कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे। सो फिर धीरे धीरे लाइक क्रीम बनी, क्रीम लोगों को पसंद आने लगी, मैंने सैम्पल्स भेजे। उसके बाद मुझे फिर और लोगों ने बोला कि आप कुछ और बनाओ, कुछ और क्या बनाए। तो फिर सोप्स की बारी आई, सोप बनाया, फिर बॉडी बटर, फेस पैक्स। फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मैंने कोर्स किया, फॉर्मुलेशंस का कोर्स करने के बाद एक प्रॉपर तरीका आया, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बहुत सारे नए इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चला, लाइक सिटाइल अल्कोहल जो मैंने कभी सुना नहीं था। शिया बॉडी बटर बनाती हूँ मैं, हाँ, पपाया वॉलनट फेस पैक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शैम्पूज़ एंड मैनी थिंग्स। सो सब बस ये सब धीरे धीरे यहाँ तक आया। उसके अलावा मेरा जो हिमानी मैम, जैसे मैंने आपको बोला था, हिमानी मैम ने भी मेरे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला कि आपको ब्रांडिंग करना चाहिए, आप इतना अच्छा बना रहे हो, आपको मार्केटिंग इसकी अच्छे से करनी चाहिए, तो आप इसको एज अ बिज़नेस लेके सामने आओ। ये प्रपोज़ल जब मैंने अपने हस्बैंड के सामने रखा, तो उन्होंने बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी उसके, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि मतलब वो मेरे पार्टनर बन गए कि मैं तेरे साथ हूँ और मिल के करते हैं। तो बस इसी तरह से नाम सोचा, DA जो हैं इनिशियल्स हैं मेरे बच्चों के नाम के, दिव्यांशी, अनिरुद्ध, तो उन्हीं के इनिशियल से मैंने कुछ स्पिरिचुअल नाम ढूंढना मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे डिवाइन अडोर मिला। सो ऐसे कर करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिवाइन अडोर एक ब्रांड हमने लॉन्च किया, और मेरा एग्जीबिशन था लास्ट मंथ GK में, जो अच्छा गया, एंड आई गॉट सम क्लाइंट्स ऑल्सो, एंड नाउ आई एम हियर एज द फाउंडर ऑफ डिवाइन अडोर। आगे की बातें आगे की रील में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, वेट फॉर मी, बाय बाय।